नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा रखूँगा, जिसमें शिवसेना की माउन पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के छोटे भाई को टिकट दिया है। जी हाँ, इसके अलावा एक बहुत प्यारी वीडियो वायरल हुई है, और उसके अलावा गुजरात में एक खातून के दरमियान और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है, वो वीडियो वायरल हुई है, वो भी आपके सामने दिखाऊंगा। और डॉक्टर कफील खान के सिलसिले में ये बात आ रही है कि वहाँ की हुकूमत ने कहा है कि उनको अभी तक मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट नहीं मिली है, और इराक़ यानी बगदाद में कर्फ्यू के बावजूद लगता है कि एहतजाजात का सिलसिला थमा नहीं है। लोग उसको एक नए इनकलाब की बात कह रहे हैं। इमारत खला बाज़ हज़ाल मंसूरी ने मक्का मुअज़्ज़मा की एक ताज़ा तस्वीर ली है, जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कुछ और ख़बरें उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। बिलखुसूस उन लोगों को ज़रूर सीधी बात से जोड़ें जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं या हमारी वीडियोस उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम आज बात करते हैं सबसे पहले एक वीडियो की जो बहुत ही प्यारी है। ये कहाँ की है पता नहीं है, किस इलाके की है पता नहीं है, किस वक्त की है ये भी पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। ये कुछ नन्हे से बच्चे हैं, एक मस्जिद के बाहर चप्पलों को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि नमाजी जब नमाज पढ़ कर के वापस आएँ तो उनको आसानी हो अपने चप्पल पहनने में, जूते पहनने में, और उनको जाने में आसानी हो। ये दो मासूम बच्चों की वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रही है, जो मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर चप्पल दुरुस्त कर रहे हैं। आप भी देखें और इन बच्चों को ज़रूर दुआएं दें। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरी वीडियो जो वायरल हुई वो वीडियो है गुजरात की। कहा जा रहा है कि एक खातून ने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की थी, और कहा जा रहा है कि वो पार्किंग का ही एरिया था, लेकिन ख़वातीन ने कहा, पुलिस ने कहा कि वो एरिया नो पार्किंग है, लिहाजा वो उसके सिलसिले में फ़ाइन भरे, लेकिन खातून वो नहीं मानी, और फिर इस दरमियान में हाथापाई होने लगी। पुलिस भिड़ गई और ख़ातून को इस तरह मार करके नीचे गिरा दी, और इस बात को लेकर के इस वक्त पुलिस की खिंचाई हो रही है। और गुजरात की सूरत का ये मामला है, जो इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आजकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वो आवाम से बदतमीज़ी करती है, मारती है और गुंडागर्दी पर उतर आती है। अब ये सूरत का मामला है तो जाहिर सी बात है कि गुजरात का मामला जब आता है तो सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी जी की जानिब ज़रूर जाती हैं, जो गुजरात को एक मॉडल कहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। कौमी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ख़बरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खुदकश हमला आवरों की तलाश में कई जगहों पर छापे मार रही है। खबर है कि दिल्ली में त्यौहार के मौके पर दहशतगर्द किसी बड़े हमले की अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। एक वेबसाइट में शाये खबर के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से मिली मालूमात के मुताबिक जैश के 3 से 4 खुदकुश हमला आवर इस वक्त दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी के पास जदीद हथियार हैं। इस इत्तलात के बाद कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दाना हमला होने की खबर के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसकी वजह से अवामी मकामात पर सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों पर इजाफी सिक्योरिटी लगा दी गई। मेट्रो स्टेशनों पर तफ्तीश सख्त कर दी गई। वाज़ेह इससे कबल कल यानी बुध के रोज़ दिल्ली की पड़ोसी रियासत पंजाब से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक इसी दहशतगर्द बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इससे कबल एसआईटी ने अमृतसर से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके पास से AK-47 की 2 राइफलें और गोला बारूद बरामद किया था। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक किस्म की खलीज और कशीदगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे हालात में मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आती रहती हैं। एसआईटी को भी 4 ड्रोन मिले थे इससे पहले, जो मुल्क चीन के बने हुए थे। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही थी। अब एक नई खबर है जिसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर लाया गया है। नाज़रीन, अब मुख्तसर बात करते हैं कि किस तरह तानाशाही चल रही है इस मुल्क में। जी हाँ,
दूरदर्शन के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म की तकरीर नश्र ना करने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया। गुज़श्ता 30 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में IIT मद्रास के रिसर्च सेंटर में मुनाकिदा सिंगापुर इंडिया हैकथॉन 2019 में स्पीच दी थी। इल्ज़ाम है कि चेन्नई में दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर आर वासुमती उस प्रोग्राम को DD पोड़ी गई पर लाइव नश्र नहीं कर पाई थी। हिंदुस्तान में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी प्रसार भारती की जानिब से 1 अक्टूबर को जारी एक सरकारी हुक्म में मुअत्तली की कोई वजह नहीं बताई गई है। इसमें कहा गया है कि चेन्नई में दूरदर्शन सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम आर वासुमती को मुताल्लिका ज़ाब्ते के तहत फौरी असर से मुअत्तल किया जाता है। बहरकैफ नाजरीन, ये तानाशाही माना जा रहा है और जब से पता चला है कि नरेंद्र मोदी यानी वज़ीर आज़म की तकरीर नश्र न करने की वजह से इस अफसर को मुअत्तल करने पर मोदी हुकूमत और BJP हुकूमत अपोजिशन के तनकीद पर आ गई है और तबसरे किए जा रहे हैं कि ये एक किस्म की तानाशाही है कि जो है बात ना मानने पर, जबकि वो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो है मुताल्लिका अफसर को हटा दिया गया। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर न हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। जी हाँ नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुकीम सहाफ़ियों की, जिन्होंने एहतिजाज किया है। जुमेरात को वादी कश्मीर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट खिदमात पर जारी पाबंदी के खिलाफ एहतिजाजी रैली सहाफ़ियों की जानिब से निकाली गई। एहतिजाज में हिस्सा लेने वाले सहाफ़ियों ने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट खिदमात को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इन खिदमात के 2 माह से मुअत्तल रहने की वजह से उनका मामूल का काम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों से वाबस्ता 20 सहाफ़ी जुमेरात की सुबह श्रीनगर के पोलो व्यू इलाके में वाक़ ऐवान सहाफ़त में जमा हुए और खामोश एहतिजाज दर्ज करने के बाद ऐवान सहाफ़त से तारीख़ी लाल चौक में वाक़ प्रेस कॉलोनी तक एहतिजाजी रैली निकाली। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि जो है कश्मीर की इस वक्त हालात क्या हैं। तमाम किस्म के जितने भी ज़राए हो सकते हैं, ताज़ा तरीन ज़राए, सोशल मीडिया के ज़राए, लोगों से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट करने के ज़राए, वो पूरी तरह से मुअत्तल हैं। वहाँ के अंदरूनी हालात क्या है पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हालात बहुत ख़राब हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं महाराष्ट्र असम्बली में कि वहाँ पर किस तरह छोटा राजन के भाई को असम्बली सीट दी गई। जी हाँ, महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई दीपक नकालजे को BJP की क़यादत वाली NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो सतारा ज़िले की फिल्टन सीट से इंतखाब लड़ेंगे। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद खुद स्पुर्दगी से मुतालिक मुआहदे के तहत हिंदुस्तान लाया गया छोटा राजन फिलहाल जेल में बंद है। फिल्टन को छोटा राजन का गढ़ माना जाता है। NDA गठबंधन की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI के सदर मरकजी वजीर रामदास अठावले ने नकालजे को अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया। नकालजे ने अठावले की पार्टी से 2004, 2009 और 2014 में चंबूर सीट से लोकसभा इंतखाब लड़ा था, लेकिन अब सीट बंटवारे के तहत ये सीट शिवसेना को चली गई है। 2009 लोकसभा इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए हलफनामे के मुताबिक नकालजे के पास 4 करोड़ की जायदाद और 500 स्क्वायर फीट के बंगले का इंकशाफ किया था। गुज़श्ता साल 2018 में नकालजे के खिलाफ एक 22 साल लड़की से रेप और जिनसी इस्तेहसाल का केस दर्ज हुआ था। RPI के एक सीनियर रहनुमा ने कहा इस बार उन्होंने फिल्टन से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि वो इस इलाके से आते हैं और उनका वहाँ अच्छा राब्ता है। बहरकैफ नाज़रीन, गुंडों को टिकट दिए जाने के बारे में और रेपिस्ट को टिकट दिए जाने के सिलसिले में या बदउनवानी का इल्ज़ामात जिन पर लगा हुआ है और जिन पर केस दर्ज होते हैं, ऐसे लीडरों को, ऐसे लोगों को लीडरी देने और उन पर टिकट दिए जाने को लेकर के वैसे भी BJP बदनाम है। एक मरतबा अब फिर छोटा राजन के भाई को इस तरह की टिकट देने के बाद BJP और शिवसेना सब जो है मीडिया के निशाने पर आ गए हैं और बिलखुसूस अपोजिशन के निशाने पर आ गए हैं और BJP पर जो हमेशा इल्ज़ामात लगते आए हुए हैं कि वो गलत किस्म के लोगों को और जिन लोगों का राउडी शीटर में नाम होता है उन लोगों को टिकट देती है, तो एक मरतबा फिर वो साफ तौर पर और सच होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, कफील खान, डॉक्टर कफील खान के सिलसिले में इस वक्त एक रिपोर्ट आ रही है। बाबा राघुदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बच्चों की अमवात के मामले में मुअत्तल डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिलने की तरदीद करते हुए
प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन रजनीश दुबे ने कहा है कि इस ज़िम्न में अभी तक उनको किसी किस्म की कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। लोक भवन में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल रजनीश दुबे ने कहा कि डॉक्टर कफील खान चंद दिनों कबल जिन नुकात पर क्लीन चिट मिलने का दावा कर रहे हैं उन पर अभी जांच पूरी नहीं हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि डॉक्टर कफील खान पर इल्जामात के ज़िम्न हुकूमत को कुछ दस्तावेजात मिले हैं जिनकी अभी जांच की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर कफील को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। रजनीश दुबे ने बताया कि बच्चों की अमवात के मामले में डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा उस वक्त के प्रिंसिपल सतीश कुमार और डॉक्टर कफील को मुअत्तल किया गया था। डॉक्टर कफील पर सरकारी मुलाजिमत में रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने का संगीन इल्ज़ाम है। वो जिन नुकात की बुनियाद पर बेकसूर होने का दावा कर रहे हैं उन पर अभी जांच चल रही है। इस तरह कहते हुए कफील खान को एक बार फिर घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन कबल डॉक्टर कफील खान ने वो दस्तावेजात दिखाए थे जिन दस्तावेजात में उनको क्लीन चिट दिए जाने की और उनके गुनहगार न होने की बात कही गई थी और ये बाकायदा योगी हुकूमत की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए थे। और उसके बाद पूरे मीडिया में इस बात को लेकर के बहुत सारे तबसरे हुए और खुसूसी डिबेट हुए। कफील खान की जो है मुअत्तली को लेकर के, उनको निकाले जाने को लेकर के, उनकी जेल में डाले जाने को लेकर के, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी को लेकर के। अब जब हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से कहा गया है कि क्लीन चिट नहीं मिली है तो एक मरतबा फिर जो है बहस मौजूए बहस बन गई है। वैसे नाज़रीन, अब बात करते हैं इराक़ के सिलसिले में कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब एक नया इनकलाब आने को जा रहा है। जी हाँ, बगदाद में इंसदाद हंगामा आरआई फोर्स ने जुमेरात के रोज़ दर्जनों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एक बार फिर हवाई फायरिंग की। ये मुजाहिरीन जुमेरात को अलसुबह कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद दारुल हुकूमत के वस्त में वाक़ तहरीर स्क्वायर पर टायरों को आग लगाने में मसरूफ़ थे। इराक़ी ज़िम्मेदारान के मुताबिक खूने से एहतजाजी मुजाहिरों के तीसरे रोज़ में दाखिल होने के बाद अब तक दारुल हुकूमत बगदाद और मुल्क के कई जुनूबी शहरों में मजमूई तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 15 को हो चुकी है। इराक़ में इंसानी हुकूक के कमीशन के मुताबिक हलाक शुदगान में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। एहतजाज कुनंदगान और दारुल हुकूमत के वस्त में तहरीर स्क्वायर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो शहर में मुजाहिरों के आगाज़ का रिवायती मकाम समझा जाता है। अल जमहूरिया पुल तहरीर स्क्वायर को ग्रीन जोन से अलहदा करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल के रोज़ से यहाँ की सख्त नाकाबंदी कर रखी है। ज़राए का कहना है कि नासिरिया शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पों के दौरान 7 एहतजाजी कुनंदगान और एक पुलिस अफसर अहलकार मारा गया, जबकि अल अम्मारा शहर में 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अल अरबिया और अल हदस चैनलों के नुमाइंदों ने जुमेरात के रोज़ बगदाद की ग्रीन जोन के अंदर धमाकों और सायरन सुनाई देने की खबर दी है। ग्रीन जोन में तुर्की के सिफातखाने के नज़दीक एक रॉकेट आकर गिरा, जबकि दूसरा रॉकेट ग्रीन जोन के अतराफ वाक़े अल हारसिया पुल पर गिरा। इससे कबल इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने आज जुमेरात की सुबह 5 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। मुजाहिरीन न सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी और खिदमात की फराहमी में उसकी नाकामी पर सख्त बरहम हैं, बल्कि उन्होंने ताकतवर जमातों और अहम शख्सियात के खिलाफ भी मुजाहिरा किया जिन्होंने एहतजाज कुनंदगान को उजरती मुजाहिरीन करार दिया है। बैकैफ नाज़रीन, इस वक्त वहाँ की अवाम नौजवान इस वक्त पूरी तरह से वहाँ की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और तबसरा किया जा रहा है कि हुकूमत गिराने तक यहाँ के नौजवान इस वक्त चैन का सांस नहीं लेंगे। और इसी तरह की खबरें कुछ दिन पहले सीसी के ख़िलाफ़ मिस्र से आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों पड़ोसी ममालिक में इस वक्त इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वैसे नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ और उसके तबसरे के साथ डेली वीडियो न्यूज़ में और शाम के प्राइम टाइम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।